नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों में सरकार बनने में सिर्फ 14 दिन बाकी है। 11 मार्च को सबसे तेज नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद अब सबकी जुबान पर यही सवाल है कि कहीं ये यूपी का ट्रेलर तो नहीं है, क्योंकि नोटबंदी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उछल रहा है, नोटबंदी का मुद्दा महाराष्ट्र में भी था। बावजूद इसके जनता ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई और ऐसे में उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनका बड़ा हाथ रहा बीजेपी का बेड़ा पार लगाने में। तो क्या यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का यह जश्न उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी विरोधियों की नींद हराम कर रहा है। यूपी में वोटिंग के बीच कल आए महाराष्ट्र के नतीजों ने एक तरफ जहां बीजेपी के हौसले बढ़ा दिए, वहीं विरोधियों को नए सिरे से रणनीति तैयार करने पर मजबूर कर दिया। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, चाहे गुजरात के पंचायतों के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में स्थानीय निकायों के चुनाव हो, पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या न हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। यूपी के प्रचार में मोदी का यही बयान विरोधियों को खल रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नतीजे बताकर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से यूपी के नेताओं की नींद उड़ गई है। मुंबई में रहने वाले 30% उत्तर भारतीयों में से ज्यादातर वोट बीजेपी को मिले हैं। इन उत्तर भारतीयों में ज्यादा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। अब अगले 3 चरण में यूपी में जो वोटिंग होनी है वो पूर्वांचल इलाके में ही होनी है। मुंबई का वोटिंग पैटर्न पूर्वांचल के वोटर पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि मायावती से लेकर अखिलेश कैंप को अब नए सिरे से रणनीति तैयार करने पर काम करना होगा। महाराष्ट्र के इन नतीजों को आंकड़े के तराजू पर तौलें तो 10 महानगर पालिकाओं में कुल 1268 सीटें हैं। बीजेपी को कुल 611 पर जीत मिली, शिवसेना 267 पर जीती, एनसीपी को 132 पर कामयाबी मिली, जबकि चौथे नंबर पर रही कांग्रेस सिर्फ 119 सीट जीत पाई। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कल ही नरेंद्र मोदी ने अखिलेश को इस दोस्ती के नुकसान के बारे में चेता दिया था। अखिलेश जी, वो तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब आप बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे अवसरवादी गठबंधनों को कभी स्वीकार नहीं करती है। वैसे अखिलेश यादव भी इस दोस्ती के बारे में बेहतर जानते हैं। शायद तभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कांग्रेस से दोस्ती को मजबूरी की दोस्ती बताया था। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र के नतीजों का डंका पीटकर अपना माहौल चमकाने में जुटी है, जिसका फैसला 11 मार्च को सामने आएगा। और यूपी के दंगल में किस तरह से महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को याद करके हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है, देखिए हमारी रिपोर्ट। बोलो भारत माता की। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है। महाशिवरात्रि की भी बधाई देते हैं। समाजवादियों की जीत होगी, उसकी भी मैं बधाई आज ही दे रहा हूँ आपको। यूपी की चुनावी रैलियों में आज भोले बाबा की धूम रही। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां भक्तों की भीड़ मंदिरों में दिखी, वहीं नेताओं की जुबान पर भी बाबा का नाम छाया रहा। पीएम मोदी आज गोंडा में रैली करने पहुंचे और भोले बाबा की तीसरी आंख को पब्लिक की आंख से जोड़ते हुए अपनी जीत का दावा ठोक दिया। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है। पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए, जनार्दन ने
अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। मोदी अब यूपी जीतने का दावा कर रहे हैं, पर अखिलेश और मायावती भी पीछे नहीं हैं। अयोध्या में रैली करने पहुंचे अखिलेश ने लोगों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए यूपी में अपनी पार्टी की जीत की बधाई भी अभी से ही दे डाली। आज का दिन त्योहार भी है। हम अपने तमाम लोगों को महाशिवरात्रि की भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ समाजवादियों की जीत होगी उसकी भी मैं बधाई आज ही दे रहा हूं आपको। तुम्हारी मायावती जिंदाबाद, बहना जिंदाबाद। मायावती ने भी आज प्रेस रिलीज जारी कर पब्लिक को शिवरात्रि की बधाई दी। मायावती भी हर रैली में अभी से ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ओंकार है इसी की वाणी। यूपी में अभी 4 चरण का चुनाव हुआ है, 3 दौर का बाकी है। 403 में से अभी 262 सीटों पर वोटिंग हुई है। 5वें चरण के 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। वहीं नतीजे 11 मार्च को आएंगे और तभी साफ होगा कि भोले बाबा किसका बेड़ा पार लगाएंगे। डर में सब जीत देख रहे हैं। डिंपल यादव का डर आपको याद होगा। 20 तारीख को इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे से डिंपल डर गई थी और विरोधी तब से ही कानून व्यवस्था के साथ इसे जोड़कर समाजवादी पार्टी पर वार कर रहे हैं। हालांकि जब आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा डिंपल इसका जवाब देंगे और ये कहकर उन्होंने मामले को ही टाल दिया। डिंपल यादव बड़ी महान, बढ़ाई महिला का सम्मान, देखे यूपी में अवतार। एक तरफ ऐसे समर्थक हैं जो गानों के जरिए डिंपल का गुणगान कर रहे हैं। डिंपल यादव जी आपको प्रणाम है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ऐसे भी समर्थक हैं जिनसे डिंपल यादव परेशान हो गई थी। चुप रहिए, मैं जाऊं? आप लोगों ने एक लाइन और बोली इधर से तो मैं चली जाऊंगी। 20 फरवरी की ये तस्वीरें हैं जो आज भी समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही। उस दिन इलाहाबाद की रैली में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की वजह से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परेशान हो गई थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया से लेकर चुनाव के मंच तक इस तस्वीर को मुद्दा बना दिया। आज सपा के नेता हर मंच से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उत्तम है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर कोई एबीपी न्यूज की 20 तारीख की रिपोर्ट को देखे तो उसे ज्ञात होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री की पत्नी प्रयाग में इलाहाबाद में मंच से सपा के कार्यकर्ताओं से कह रही थी कि बदसलूकी ना कीजिए, बदतमीजी ना कीजिए, वरना भैया से शिकायत कर दूंगी। आज जब इसी को लेकर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने फैजाबाद में अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने खुद जवाब देने से मना कर दिया। जो कार्यकर्ताओं से परेशान हुई थी, उन्होंने कहा कि महिला जब सुरक्षित नहीं है, खुद अखिलेश जी की मैं स्मृति ईरानी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है उन्होंने क्या कहा है। अगर डिंपल जी के बारे में कहा है तो अच्छा रहेगा, महिला का जवाब महिला दे, हम न दे तो बेहतर है। स्मृति के हमले पर डिंपल के जवाब का इंतजार रहेगा। वैसे केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी डिंपल वाली घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार किया। मैं तो कहती हूँ कि डिंपल जी की सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जो वही किया जो उनका चरित्र है और पूरे प्रदेश में 5 साल तक उन्होंने यही किया है। गुंडागर्दी, अराजकता, इसके लिए समाजवादी पार्टी की पहचान रही है। कुल मिलाकर डिंपल की सभा में समाजवादियों के हुड़दंग को विरोधी बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फैजाबाद से अंकित गुप्ता के साथ लखनऊ से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं केबीएम कॉन्टेस्ट के आज के सवाल पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कॉन्टेस्ट में आज का सवाल, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए हाथी, बी घोड़ा। जवाब देने के लिए टाइप करें एबीपी स्पेस ए या बी और भेज दें
509093 पर। तो रोज देखिए एबीपी न्यूज और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम और मतगणना के दिन एबीपी न्यूज में एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का मौका। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लिटिल पार्टनर है अपना दल। सिर्फ 11 सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अपने दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन के प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रैलियों के शोर और नारों के गूंज के बीच प्रचार करते आप जिस महिला नेता को देख रहे हैं, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया अपना दल की अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी की सहयोगी का रोल निभा रही हैं। गठबंधन के प्रचार में अनुप्रिया हेलीकॉप्टर से हर सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हमारे संवाददाता विकास भदौरिया ने उनसे खास बातचीत की और उनके प्रचार के अंदाज को आप तक पहुंचाया। इस वक्त हम लखनऊ शहर के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और हम केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ एक चुनावी रैली के लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर ने अभी लखनऊ से उड़ान भरी ही थी कि अनुप्रिया ने एसपी कांग्रेस गठबंधन पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर व्याप्त जो भय है कि भाई इस बार के चुनाव में मुझे मौका नहीं मिलने जा रहा है, कि तो इसलिए उस भय के चलते उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। और आप देखिए कांग्रेस को 105 सीटें दी है। ये तो रही हेलीकॉप्टर के अंदर की बात। हेलीकॉप्टर के नीचे का नजारा भी देख लीजिए। रैली में पहुंचने पर अनुप्रिया का इसी अंदाज में फूल माला से स्वागत होता है और फिर वो भाषण देती है। कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक दिन में कई विधानसभा कवर करती हैं। एक रैली से दूसरी रैली के बीच जाने में जो समय मिलता है उसी में नाश्ता कर लेती हैं। साथ में हाजमे की गोली भी साथ लेकर चलती हैं। प्लेन में मुझे थोड़ा सा सिकनेस फील होने लगती है, सिकनेस फील होने लगती है। पिछली बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे 5-6 सभाएं करनी थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा इस बार कुछ ऐसा लेके चलती हूँ कि अभी तबीयत खराब हो अगर किसी की भी तो कुछ चूरन वगैरह खाकर काम चला लिया जाए। ये गोली मुझे भी दीजिएगा। आपको बता दें बीजेपी के गैर यादव वोटरों पर नजर है। ओबीसी कोटे के कुर्मी वोटर यूपी में करीब 4 से 5% के बीच हैं। कुर्मी वोटर पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत हार तय करने का मादा रखते हैं। अपना दल की कुर्मी वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि गठबंधन में 11 सीटें अपना दल को मिली है। इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि अपना दल के साथ ये गठबंधन बीजेपी को सत्ता से 14 साल के वनवास से मुक्ति दिला पाता है या नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए, विकास भदौरिया की रिपोर्ट।